नमस्कार दोस्तों, प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दशहरा पर प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। दोस्तों, इस दशहरे के त्यौहार पर राजस्थान की सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से राजस्थान में 7 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन 4 साल तक अब फ्री मिलता रहेगा। साथ में दोस्तों, प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन फ्री अब आपके अगले महीने घर पहुंचाया जाएगा। किसानों के लिए भी बड़ी अपडेट है दोस्तों, किसानों का 400 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया है। साथ में जो पशुपालक हैं, जो भी किसान पशु पालते हैं या पशुपालक पशु पालते हैं, उनके लिए 300 करोड़ रुपए यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। साथ में दोस्तों, प्रति महीने 300 यूनिट फ्री बिजली हर महीने देने की सरकार की ओर से घोषणा कर दी गई है। और आपके परिवार में यदि बेटी है तो दोस्तों 4 लाख रुपए बेटियों को भी देना यहाँ पर एक योजना के माध्यम से शुरू कर दिया गया है। साथ में 5 चीजें आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी, जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। साथ में दोस्तों, यदि आपको फ्री राशन मिलता है तो गैस सिलेंडर 400 रुपये 50 रुपये में मिलना शुरू हो चुका है। और किसानों की जो फसल खराब हुई है उसके लिए भी सरकार की ओर से मुआवजा जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। किसानों को जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा मिलेगा। इसके लिए जो भी कंपनियां हैं उनको यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं। साथ में दोस्तों, बीपीएल कार्ड नए बनाए जाएंगे, जिसकी ओर से भी सरकार की ओर से लिस्ट जारी कर दी गई है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकें और कौन सी योजना किस प्रकार से उसका क्या लाभ मिलेगा, किसको मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी हम ले सके और उससे मिलने वाला जो लाभ है उस लाभ को भी हम जान सके और उस लाभ को भी हम ले सके। दोस्तों, राजस्थान में जो भी नई योजना शुरू की गई है उनकी जानकारी लेंगे। इसके अलावा जो अब से पहले चलाई जा रही थी योजनाएं थी, उनका विस्तार किया गया है। कौन सी योजना का विस्तार किया गया है, किस प्रकार से उसका लाभ मिलेगा, उसकी जानकारी लेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी इसी प्रकार से इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सेंड करें ताकि आपको आपको और अन्य लोगों को इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के इन सभी योजनाओं के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम पशुपालकों के लिए जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, 8 माह से समस्या चल रही है, 300 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। पशुपालकों को नहीं मिला दूध का अनुदान, जिसका मामला विधानसभा में उठाया गया। और जैसे ही विधानसभा में उठाया गया वैसे ही भजनलाल सरकार की ओर से 300 करोड़ रुपए में से 40 करोड़ रुपए का यहाँ पर पशुपालकों को जो दूध का अनुदान था उसका भुगतान कर दिया गया है। जैसे कि दोस्तों आपको विदित है कि राजस्थान में 5 लाख पशुपालकों के लिए दुग्ध मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना चलाई जा रही है। दोस्तों, इसके तहत 8 महीने से 300 करोड़ रुपए का भुगतान था, वो बकाया चल रहा था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही विधानसभा में इसको उठाया गया वैसे ही 400 करोड़ रुपए का जो अनुदान है वो पशुपालकों के अकाउंट में डाल दिया गया है। इसके अलावा भी यहाँ पर 260 करोड़ रुपए का जो भुगतान है वो अभी तक नहीं डाला गया है। जैसे ही बजट उपलब्ध होगा वैसे ही सभी पशुपालकों के लिए जो दूध उत्पादन होता है उसके लिए यहाँ पर जो मुआवजा है वो सभी के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है और आपको फ्री राशन मिलता है, आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना से भी बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर कैबिनेट का फैसला फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए 17,082 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों, गरीबों को मुफ्त अनाज की जो योजना है वो 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी मिल चुकी है। दोस्तों, फ्री राशन आपको मिलता है तो अब 2028 तक यानी कि आने वाले जो 4 साल हैं उनके अंदर भी आपको फ्री राशन मिलता रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान की जो फ्री राशन प्राप्त करने वाले जो राशन कार्डधारी हैं उनके लिए तो और भी अच्छी अपडेट है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसके अंदर ये निर्णय लिया गया है कि दिसंबर 2028 तक जो गरीब कल्याण अन्न योजना है जो देश भर में चलाई जा रही है, उस योजना के तहत राजस्थान के निवासियों को भी अब दिसंबर 2028 तक 4 साल तक फ्री राशन मिलता रहेगा। जिसको गेहूं मिलता है उसको गेहूं मिलता रहेगा। इसके अलावा जिसको चावल मिलता है उसको चावल मिलता रहेगा। साथ में दोस्तों, आपको यदि फ्री राशन मिलता है तो अब राजस्थान के अंदर 5 किलो की बजाय अब आपको 10 किलो फ्री राशन मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों 5 किलो केंद्र सरकार की ओर से, साथ में राजस्थान में 5 किलो अब बाजरा भी आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आपको राजस्थान के निवासियों को 10 किलो यहाँ पर फ्री राशन मिलने वाला है। दोस्तों, 10 किलो
यहाँ पर राशन 5 किलो केंद्र सरकार की ओर से, 5 किलो बाजरा राज्य सरकार की ओर से मिलेगा। जैसे कि गहलोत सरकार के द्वारा 5 किलो गेहूं दिया जा रहा था, उसके बाद में फूड पैकेट दिए जा रहे थे, उसी प्रकार से अब राजस्थान में 5 किलो बाजरा भजनलाल सरकार की ओर से प्रति व्यक्ति दिया जाएगा और 5 किलो केंद्र सरकार की ओर से। तो अब राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर हर महीने 10 किलो फ्री राशन नवंबर के महीने से मिलना शुरू होगा। दोस्तों इसी के साथ राजस्थान के अंदर फ्री राशन को लेकर के एक और नई योजना शुरू कर दी गई है। राशन आपके द्वार योजना अब यहाँ पर इसकी घोषणा की गई थी, अब इसको शुरू किया जाएगा। घर बैठे मिलेगा फ्री राशन। तो दोस्तों जो भी वृद्धजन लोग हैं उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया है और राशन आपके द्वार योजना के माध्यम से राजस्थान के अंदर जो भी वृद्धजन है जिनको पोस्ट की मशीन के पर जाकर के या राशन की दुकान पर जाकर के लाइन में लगना होता है, उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत इस योजना के माध्यम से अब जो भी वृद्धजन हैं उनको घर पर सरकार की ओर से फ्री राशन पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही नवंबर के महीने में 10 किलो राशन प्रत्येक व्यक्ति फ्री दिया जाएगा, उसी के साथ दोस्तों घर पर वृद्धजनों को राशन फ्री पहुंचाया जाएगा। इस योजना की सरकार के द्वारा पहले घोषणा कर दी गई थी। इसी के साथ दोस्तों आपको फ्री राशन मिलता है। तो दोस्तों अब आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना शुरू होगा, जिसकी घोषणा कर दी गई है। और दोस्तों 1 सितंबर से 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार की ओर से इसकी जो जन आधार सीडिंग है वो अभी तक शुरू नहीं की गई है। जन आधार में गैस डायरी की सीडिंग के लिए पोर्टल अभी तक शुरू नहीं किया गया है। सीडिंग के लिए लोग अभी तक भी चक्कर लगा रहे हैं। योजना के तहत 1 सितंबर से खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े जो परिवार हैं उन सभी परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना था, लेकिन दोस्तों इसके लिए सरकार की ओर से अभी पोर्टल को शुरू नहीं किया गया है, जिससे राजस्थान के अंदर जो भी उपभोक्ता हैं वो बहुत ही परेशान हो रहे हैं। जैसे कि आप न्यूज़ देख सकते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े सभी परिवारों को 1 सितंबर से 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की सरकार की ओर से योजना की शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन 1 महीना बीतने के बाद भी जन आधार में गैस डायरी के नंबर अपडेट का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है, पोर्टल को शुरू नहीं किया गया है। इस कारण से जो भी उपभोक्ता हैं वो सीडिंग को लेकर के ई मित्र केंद्र या राशन डीलरों के पास प्रतिदिन चक्कर लगा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसके पोर्टल को जैसे शुरू किया जाएगा वैसे ही जन आधार आपकी गैस सिलेंडर का जो कनेक्शन है उससे आपका सीडिंग कर दिया जाएगा और 450 रुपए में राजस्थान के अंदर जिनको भी फ्री राशन मिलता है उन सभी लोगों को फ्री राशन वालों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों जैसे इस पोर्टल को शुरू किया जाएगा वैसे आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी और आप आसानी से इसको जुड़वा लेंगे। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर एक योजना चलाई जा रही थी, राजीव गांधी कृषक साथी योजना, जो कि 2009 में चलाई गई थी। दोस्तों इस योजना के माध्यम से अब से पहले यहाँ पर बताया गया था कि इस राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के माध्यम से राजस्थान में यदि किसी भी किसान के कृषि कार्य करते समय कोई भी दुर्घटना होती है, यदि उसकी रीढ़ की हड्डी टूटती है या सिर में चोट आती है, कोमा में जाने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी। लेकिन दोस्तों अब इसको बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी किसान को खेती का काम करते समय किसी प्रकार से कोई भी चोट पहुंचती है तो उसके लिए सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का जो इलाज है वो फ्री किया जाएगा। दोस्तों इसके लिए, इस योजना के लिए एक नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। साथ में दोस्तों पीएम फसल बीमा जो योजना है उससे जो जुड़ी कंपनी है उनको सरकार की ओर से पाबंद कर दिया गया है। जैसे कि दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जिसके माध्यम से किसान अपनी फसल की सुरक्षा के लिए बीमा करवाता है। तो दोस्तों अब जैसे ही बरसात ऋतु जो गई है, इस बरसात ऋतु के अंदर जिन भी किसानों की फसल बर्बाद हुई है उनके मुआवजे के लिए सरकार की ओर से जो फसल बीमा कंपनियां हैं उनको सरकार की ओर से पाबंद कर दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द किसानों के प्रति सहानुभूति प्रकट होनी चाहिए और जो भी दावे यानी कि जो भी किसान शिकायत करता है उसका जल्द से जल्द निस्तारण होना चाहिए और किसानों को जल्द से जल्द फसल खराबा का यहाँ पर मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही जल्द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के जो समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है, इसके माध्यम से अब राजस्थान के सभी राज्य जिलों के अंदर दोस्तों यहाँ पर अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि बहुत ही जल्द किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यदि आप बिजली की बिल को लेकर के परेशान हैं तो पीएम सूर्यघर जो बिजली योजना है इसके माध्यम से अब आपको राहत दी जा रही है। दोस्तों सोलर पैनल लगवाने पर 78,000 रुपए की सब्सिडी इस योजना के माध्यम से दी जा रही है और कोटपुतली जो बहरोड जिला है उसके अंदर 8,798 फॉर्म मिल चुके हैं। यानी कि दोस्तों
प्रधानमंत्री सूर्य घर जो बिजली योजना है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो दोस्तों आपको अपने घर की छत के ऊपर इस प्रकार से आपको सोलर पैनल लगवाना होगा, जिसके लिए सरकार की ओर से 78,000 रुपये की सब्सिडी भी दी जा रही है। और इसके अलावा इसके बाद में आपको प्रत्येक महीने 300 यूनिट बिजली भी आपको इस योजना के माध्यम से फ्री मिलेगी। तो दोस्तों आप नज़दीकी ई मित्र या जन सेवा केंद्र पर जाकर के आप इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ताकि आप अपने मकान की छत पर सोलर पैनल लगाएंगे उसके लिए 78,000 रुपये मिले और आपको इस योजना के माध्यम से प्रत्येक महीने 300 यूनिट बिजली भी फ्री मिल सके। इसी के साथ दोस्तों किसानों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। सरकार ने एक ही झटके में किसानों का यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का लोन माफ कर दिया है। दोस्तों क्या कुछ है इसके बारे में आप जान लीजिए। दीपावली का तोहफा देते हुए सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया है। तो दोस्तों जो किसान कर्ज माफ योजना है उस किसान कर्ज माफी योजना के माध्यम से 400 करोड़ 66 लाख रुपए का कर्ज माफ किया गया है। 1,76,977 जो किसान हैं उन किसानों का यहाँ पर लोन माफ किया गया है। दोस्तों जिन भी किसानों ने अल्पकालीन ऋण लिया है उनका 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर किसान कर्ज माफ किया गया है। 400 करोड़ रुपए की बड़ी राशि यहाँ पर खर्च की गई है। और 2 लाख रुपए तक का जिसका लोन है अल्पकालीन ऋण ले रखे थे उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसानों को आर्थिक तंगी से हटाने के लिए यहाँ पर किसानों के लिए 2 लाख रुपए का तक का कर्ज माफ किया गया है। इसी के साथ दोस्तों यदि आपके घर में बेटी है तो दोस्तों 4 लाख रुपए की यहाँ पर एक सरकार की ओर से नई योजना शुरू कर दी गई है, यानी कि आप अपनी बेटी को 4 लाख रुपए का यहाँ पर फायदा दिला सकते हैं। तो दोस्तों उस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके माध्यम से बेटियों का यदि आप फॉर्म भरते हैं तो दोस्तों इसके माध्यम से आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे। दोस्तों इस योजना में यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप अपनी बेटी के नाम से इस योजना के तहत आपको अकाउंट खुलवाना होगा। बेटी के नाम से आप अकाउंट खुलवाएंगे जिसकी उम्र अधिकतम 10 वर्ष होनी चाहिए, यानी 10 साल से छोटी बेटी आपकी है तो आप इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत फॉर्म भरें और इसके लिए आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए, अकाउंट खुलवाने के लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता के पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए। दोस्तों इसके लिए आपको आवेदन कहाँ करना होगा, तो इसके लिए आप नज़दीकी आप अपने डाकघर या अधिकृत जो बैंक है उसमें आप जा सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों यदि आप 250 रुपये प्रत्येक महीने यहाँ पर इस योजना में यदि आप जमा करवाते हैं तो बेटी की परिपक्व उम्र होने के बाद में बेटी को 4 लाख रुपए की यहाँ पर सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। इस योजना में जो 250 रुपये प्रत्येक महीने आप जमा कराएंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा खासा लाभ सरकार की ओर से ब्याज बहुत ही अच्छा लाभ दिया जा रहा है। दोस्तों यदि आप 250 रुपये जमा कराते हैं तो आप 1,50,000 रुपये जमा कराएंगे, उसके बाद में आपको 4 लाख रुपए इस योजना के माध्यम से दिए जाएंगे। दोस्तों बाजार में जो ब्याज है उससे ज़्यादा ब्याज इस योजना के माध्यम से बेटी को दिया जाता है और इसकी जो ब्याज दर है उसके अंदर समय समय पर परिवर्तन भी किया जाता है, बदलाव भी किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ये भी है कि यदि आप इस योजना के अंदर बेटे के नाम से पैसे जमा कराते हैं तो दोस्तों 80C धारा 80C के अंतर्गत आपको जो टैक्स है उसके अंदर भी छूट दी जाएगी। ब्याज भी अच्छा खासा मिलेगा, ब्याज पर किसी प्रकार से कोई टैक्स नहीं लगेगा और बेटे की जैसी परिपक्व उम्र होगी तो आपकी जो जमा राशि है उस पर जो ब्याज है वो ब्याज आपको दे दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों सवाई मानसिंह स्टेडियम के अंदर एक खेल का आयोजन किया जा रहा है। पाई स्कूल ओलंपिक्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आयोजन 18 नवंबर से जयपुर के अंदर होने वाला है। दोस्तों यदि आपके परिवार के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये पाई ओलंपिक शुरू किया गया है। और दोस्तों इस पाई ओलंपिक के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राजस्थान के अंदर जो एजुकेशन एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है उसकी ओर से पाई स्कूल ओलंपिक्स का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों जयपुर के अंदर सवाई मानसिंह स्टेडियम में 18 नवंबर से 23 नवंबर तक इसके अंदर यहाँ पर ये खेल आयोजित होंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो खेल हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी 14 कैटेगरी में खेल होंगे। इसके साथ ही कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी 18 कैटेगरी के अंदर यहाँ पर ये गेम संपन्न होने वाले हैं। दोस्तों इसके लिए रजिस्ट्रेशन अब शुरू किया जाएगा और जैसे ही दोस्तों रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा वैसे आपको जानकारी दे दी जाएगी। आप इस ओलंपिक से जुड़ी यदि अधिक जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों आप इस मोबाइल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आपने बच्चों को आप इस खेल के ओलंपिक्स के अंदर आप सम्मिलित कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने इन सब योजनाओं के बारे में जानकारी ली है
जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। और दोस्तों यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।